हाँ जी। जय गुरुदेव। मेरा नाम अर्चना के चौहान है और आज हम क्लास ले रहे हैं एक न्यूमरोलॉजी की। आप न्यूमरोलॉजी से क्या समझते हैं, आज मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देती हूँ। जैसे कि नंबर्स हैं, नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत महत्व करते हैं, राइट। हम जब पैदा हुए थे तो उसके साथ, सांसों के साथ हमारे साथ डेट ऑफ बर्थ भी आई थी, ठीक है। तो जब हम डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए तो हम लोगों को क्या मिली, डेट मिली, सबको अपनी अपनी डेट्स मिली। और हम लोग यही सोचते हैं नंबर्स के बिना तो कुछ काम नहीं होता। नोट भी हम काउंट करते हैं तो नंबर से ही करते हैं। यानी हमें नंबर्स कितने प्यारे हैं, चाहे वो अकाउंट में आए चाहे वो हाथ में हो, यानी वो पर्स में भी हो। तो किसी भी रूप में हमें नंबर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। काउंट करते हुए तो हम यही सोचते हैं हम इसका क्या लेंगे, लेकिन जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आती है तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि उस डेट ऑफ बर्थ से हम लोगों का क्या फ्यूचर भी गेस किया जा सकता है ना? तो हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, हम लोग गाइडेंस करेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी ना एक प्रेडिक्शन की चीज़ नहीं है, हम किसी का फ्यूचर नहीं बना रहे। हम एक गाइडेंस देते हैं किसी को कि आपका गाइड, हम आपके गाइड बनते हैं, आपको बताएँगे कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है, अच्छा या बुरा। अगर बुरा होने वाला है, तो हमको अलर्ट करते हैं। यानी हम पहले अपने आप को अलर्ट करने के लिए इस क्लास में आए हैं, है ना? बाकियों को तो हम बाद में करेंगे, पहले हम सेल्फ अलर्ट हो जाएँ, राइट? तो नंबर से समझ में आया ना कि हम नंबर से, लाइक अगर नंबर 1 वाले लोग हैं, तो उनकी नेचर कैसी होती है? जनरली लोग क्या होते हैं, वो धोखा खाते रहते हैं अपनी लाइफ में, है ना? तो उनको पता ही नहीं चलता कि ऑल ऑफ सडन हमें धोखा मिल गया। अगर कुछ बेसिक चीज़ें ही हमें हमारी लाइफ में पता चल जाएँ, तो हम उन लोगों से दूर हो जाएँगे ना? मुँह पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हो जाएँगे। ठीक कह रही हूँ ना? आ रहा है यहाँ तक समझ? हुँ, ठीक है। अब हम चलते हैं पर्सनल ईयर, जो हमारा टॉपिक है। फिर कहेंगे कि मैंने न्यूमरोलॉजी ही ज़्यादा पढ़ानी शुरू कर दी, ठीक है ना? तो पर्सनल ईयर क्या है? यानी ये साल हमारा कैसे जाएगा? सबका क्वेश्चन यही है कि ये तो निकल गया, अब आने वाला कैसा आएगा? अच्छा आएगा, बुरा आएगा? क्या पता स्ट्रगल ही ना हो, है ना? तो अब 2024 को लेते हैं, 2024, ठीक है ना? यानी हम सब अपनी कॉपी पे कैलकुलेट करेंगे, 2 + 0 + 2 + 4, क्या बना? 8, हाँ जी। है ना? ठीक है? हम्म। हाँ, या 8 बना। 8 ठीक है, अभी ना सबको म्यूट ही रखना है। हुँ, तो 8 बना। अब 8 नंबर, कई लोग कहते हैं कि 8 नंबर बहुत लकी होता है। देखो, सब नंबर्स ना सबके लिए लकी होते हैं और सब नंबर किसी और के लिए, कोई लकी है, कोई नहीं है, तो मिक्स एंड मैच होता है। अब 8 नंबर जो आ रहा है साल का, वो क्या होता है? शनि का नंबर होता है, यानी सैटर्न का, ठीक है? सैटर्न, अब सोच के ही डर जाओगे ना कि सैटर्न का नंबर आ रहा है, तो यानी शनि भगवान तो हम सब डरते हैं। उस मंदिर में जाने से भी डरते हैं ना? कई लोग डरते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती। वो सोचते हैं कि अरे, अरे! उनकी मूर्ति के साइड से ही निकल जाओ, कहीं पता नहीं वही ना कुछ कह दें। होता है ना? क्योंकि एकदम से वो ऑयली-ऑयली मूर्ति होती है सारी, तो और कई लोग काफ़ी दिए जला रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन जिनका विश्वास नहीं है, वो यही सोचते हैं कि भई हाँ, हम शनि भगवान से थोड़ा-सा सामने आ जाएँगे तो क्या पता हमारे पे ही ना कुछ हो जाए। तो अब नंबर ही जब सैटर्न का आ रहा है 8, तो अब बच जाओगे? नहीं बचोगे ना? तो जिसका 8 आ रहा है, तो अब तो सबका ही आ रहा है, तो कुछ है ही नहीं। तो यानी हमें सैटर्न भगवान के पीछे ना, यानी शनि जी के पीछे एक स्टोरी है। अ, है छोटी-सी एक ही लाइन की, जो शॉर्टकट में ही बताती हूँ कि जो शनि भगवान है ना, वो सूर्य पुत्र हैं। यानी देखो, सूर्य पुत्र हैं और उनकी जो मम्मी का नाम था, यानी छाया। तो शनि ग्रह को बोलते हैं छाया पुत्र, ठीक है? तो आपने देखा ना, वो ब्लैक हैं, पूरे ही ब्लैक हैं। तो उनके पापा ना उनको पसंद नहीं करते थे। और मैं इसी लाइन में बोल रही हूँ कि आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? तो उनके जो पिताजी थे उनको पसंद नहीं करते थे, यानी सूर्यदेव। वो इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि वो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन में पैदा हुए थे। जब डार्क कॉम्प्लेक्शन में कई बार बच्चे आ जाते हैं तो पेरेंट्स कई बार उनको नहीं पसंद करते, है ना? तो वो उनके साथ भी ऐसा ही था। तो फिर उनका ना थोड़ा-सा दूरी बढ़ गई। तो इसलिए सैटर्न को ना
सन भगवान से, जो सूर्य भगवान है, उनसे दूरी मिल गई। तो जब एक्चुअल में भी देखा जाएगा ना, तो इन दोनों को की दूरियां हैं आपस में, तो डिस्टेंस प्लैनेट बोलते हैं इनको, 8 नंबर। अब जब ब्लैक कलर में आ गए, उनका कॉम्प्लेक्शन इतना डार्क था, तो क्या हुआ, जब दूरियां बढ़ेंगी तो यानी प्यार भी कम होगा, लाइफ में स्ट्रगल भी ज्यादा होगा। पेरेंट्स से जो बच्चे दूर रहते हैं, उनके पास स्ट्रगल होता है ना ज्यादा। हाँ, सिर हिला सकते हैं सारे, है ना। ठीक है, तो स्ट्रगल होगा। तो ये चीजें हुई उनकी लाइफ में। अब जब नंबर 8 आ रहा है, तो इट मीन्स स्ट्रगल आ रहा है लाइफ में सबके। ठीक है, स्ट्रगल होगा। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, स्ट्रगल को हटाने के लिए। जब कोल्ड प्लैनेट है, यानी बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, शनि भगवान बहुत स्लो चलते हैं, बहुत ही स्लो चलते हैं, तो इसीलिए ये कोल्ड प्लैनेट है। ठीक है, यानी ठंडे ग्रह बोलते हैं ना कि भाई हाँ, ये तो बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़ा प्लैनेट। यानी आप देखोगे कि आपको ना आने वाले साल में ना सबको थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, हम सोचेंगे कि भाई स्ट्रगल हो रहे हैं, कुछ काम जल्दी नहीं बन रहे हैं, है ना। होता है ना कई बार ऐसे, लास्ट मोमेंट पे पेमेंट आएगी, ऐसा होगा, है ना। कई बार सारे दिन वेट करते रहेंगे, कहीं अभी एक हमारे क्लाइंट है, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं आई है, तो कह रहे हैं कि पेमेंट ही नहीं आती। तो उनका भी पर्सनल ईयर 8 चल रहा था, लेकिन अभी तो होलसेल सबके लिए आ गया। तो सोचो, मैंने उनको बोला थोड़ा सा आ जाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आएगी, स्ट्रगल करके आएगी पेमेंट। तो ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में होने ही वाली हैं, यानी एक साल आपका स्ट्रगल का रहेगा। पर हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। शनि भगवान ना हमेशा चाहते हैं कि ना हम डिसिप्लिन मेंटेन करें, सुबह टाइम से उठें, ठीक है ना, सारे काम टाइम से करें, और स्ट्रगलिंग टाइम कम हो जाता है। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करें, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। क्योंकि जब आलस आ जाएगा ना, कोल्ड प्लैनेट की तरह बैठे रहेंगे, तो आलस आने ही वाला है। और इतने लेजी प्लैनेट है ना, मतलब इतना लेजी लेजी फील होगा ना, हद से ज्यादा। तो आप क्या करोगे, आराम से बैठे रहोगे, या कोई भी होगा, उठने का मन ही नहीं करेगा, देखो इसको प्यास लगी है, पानी पियो जाके। हाँ, जानवी पानी पी लो। ठीक है, अब यहीं से अभी 8 नंबर सुनाने की ही नींद आनी शुरू हो गई, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें होंगी। तो एम्बिशियस रहना है हमें। प्लस पॉइंट क्या करने हैं, देखो ये माइनस पॉइंट बहुत सारे आएंगे, स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा, हम दुखी होंगे, बिना बात के, बिना बात के दुखी होना शुरू हो जाएंगे, है ना। हम चाहेंगे हमारे अथॉरिटी चले, हम चाहेंगे हमारा, हमारी भी कोई माने या कुछ न माने, तो ये चीजें नहीं होंगी। तो इस चीज को आप पहले ही अपने माइंडसेट में लेके चलना, जब ये चीज हो रही है तो बिना बात की फाइटिंग नहीं करनी, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वॉक करो, और इतनी एक्सरसाइज करना कि भाई बाकी के काम इजीली हो जाए। यानी वो सर्टन टाइम पीरियड में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा आलस आता है, ठीक है, पसीने तो निकलने ही नहीं है जब आलस ही आ रहा है, तो और वो चाहते हैं कि स्ट्रगल करो। अदरवाइज क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो, नहीं चाहिए ना किसी को पनिशमेंट। ठीक है, तो 8 नंबर पनिशमेंट का टाइम भी है। यानी अब तक हमने जितने बुरे कर्मास किए हैं, 8 नंबर यानी शनिदेव जज होते हैं। ठीक है, वो हम लोगों को अगर ये सब चीजें सिखाने के लिए आए हैं कि आप ये सब चीजें करो। हम्म, बोलो। तो जैसे आपने बोला कि 8 नंबर पनिशमेंट का है, जिन्होंने मतलब बैड कर्मास किए, तो ऐसे जिन लोगों का पहले से ही जिन पे शनि भारी हो रहा हो हम्म, स्टार्टिंग से ही, और बट थ्रू आउट द टाइम दे वर ऑन द राइट पाथ, तो ऐसा भी होगा कि उनका उनके लिए अच्छा हो जाएगा एकदम से, या हाँ वो देखो लोग मैं, बस। हाँ ये अच्छी बात है, इस बात पे भी मैं आ रही थी। क्योंकि जब शनि भगवान चाहते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करो ना, बस स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाओ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है और ना। तो अगर आपने थ्रू आउट मतलब सब कुछ राइटियस ही किया हो, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगी कि मतलब गॉडली हो आप एकदम, बट जैसे कि बोलते हैं ना अच्छा आचरण अपनाया हो, हाँ, स्पिरिचुअलिटी में हो, और स्ट्रगल एज इन
आप ने करियर वाइज भी किया हो और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, सेवा में भी इन्वॉल्व हो, तो मतलब हाउ दिस ईयर विल गो फॉर देम, मतलब उनका भी गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने सारा दिन स्पिरिचुअलिटी में भी निकाला और एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ आप अपने बॉस से या फिर ऑफिस से सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, मिल जाएगी? मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा कि हर काम को बराबर से डिवाइड करके करो। खाली आप कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में ही घुसा रहेगा तो इट मीन्स वो इररिस्पॉन्सिबल भी है एक तरीके से। वो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंट नहीं होती। वो हम आंखें मूंद करके बैठ गए और अपने बच्चे हमारे भूखे हैं उस वक्त, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उस स्पिरिचुअलिटी की कोई काउंट नहीं होगी। लगता है होगी मीनाक्षी? नहीं होगी ना। हाँ, होगी जानवी? नहीं होगी ना। हाँ, तो आया समझ में? यानी हमें वो जब प्रॉपर तरीके से सिखाने आ रहे हैं, जनरली तो हम सबको याद होता है कि हमें ये करना है, लेकिन जब ये साल स्पेशल आ रहा है तो इसी वजह से सब सोच रहे हैं कि हम अवेयरनेस तो क्रिएट कर दें, चाहे कुछ ही लोगों में कर दें, है ना, जिन जिन को पता हो, क्योंकि घर में फाइट्स ना हो, क्योंकि स्लो तो सभी होने वाले हैं, सभी होने वाले हैं ना। तो हम कहेंगे कि भैया आपने ये काम जल्दी से नहीं किया, तो फाइट्स ना हो, जस्टिस मिलेगा इस साल। जिन जिन्होंने पिछले कुछ सालों में घर वालों को परेशान किया है ना, अब उनका नंबर लगाया, ठीक है, अब उनका नंबर लगाया, तो और भी साइलेंटली भगवान ही या हम नहीं देंगे किसी को भी पनिशमेंट, हम नहीं आ रहे देने के लिए, भगवान ही देंगे। लेकिन उनके कई बार होता है ऑफिस से उनको कोई परेशानी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, और तो हम ये प्रे नहीं कर रहे कि किसी को प्रॉब्लम आए। हम ये कहते हैं कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करे, सब चीजें करें, है ना, हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क बहुत मांगते हैं शनि भगवान, ठीक है। जो हार्ड वर्क करेगा वो निकल जाएगा इस साल से आराम से, ठीक है। ओल्ड एज प्लैनेट है, यानी धीरे धीरे मन करेगा काम करने का। थोड़ा सा करेंगे फिर बैठ जाएंगे, फिर थोड़ा सा करेंगे बैठ जाएंगे। और जिनका ऑलरेडी ही चलता रहता है नंबर 8, वो तो फिर अपने आप को थोड़ा सा वो कर लें, हमेशा के लिए वो अपने आप को तैयार कर लें कि भी ऐसे चलने वाला है, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस साल में ना अवॉइड करना ब्लैक कलर के क्लोथ्स, स्पेशल ऑन टॉप, ठीक है ना। टॉप्स जो होंगे या कुर्ता ऊपर का होता है, या शर्ट्स होती हैं जेंट्स के लिए, वो अवॉइड कर सकते हैं। हम्म। जैसे लॉयर्स का तो ड्रेस ही है, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो आप लॉयर हो। हाँ। हाँ, अच्छा। हम थोड़ा तो ऐसे आपको ही है। सारा दिन थोड़ी पहनना है, काम पे सारे ही दिन चलना है। काम पे पहन के घर घर भी आके पहनते हो? नहीं, घर पे तो आकर के जो मतलब वैसे होता है ना, बट घर में आती ही कब है, लाइक 8, 8 के बाद एक तरीके से। कोई बात नहीं, अंदर स्किन से टच मत पहनना कोई। हम्म। स्किन से टच भी तो कई लोग पहनते हैं, जैसे जेंट्स होते हैं वो बनियान पहन लेते हैं ना, है ना, जैसे अंडरगारमेंट्स हुए, तो वो चीजें नहीं, अवॉइड करो ब्लैक कलर की। या धागा ही पहन लेते हैं काले रंग का, या नजर से बचाने के लिए, नहीं लगती वो नजरें। उन्होंने ये मिथ होते हैं, नजर वजर नहीं लगती, हमें ही धोखा लगता है। जिसको हम पसंद नहीं करते हम उसका नाम डाल देते हैं, उसकी नजर लगी है। मुझे तो यही फील आता है, क्योंकि हम आदत है ना हम सबकी ब्लेमिंग गेमिंग करने की, कि इस पे ब्लेम किया और रिलैक्स्ड हो गए। तो ये मिथ ही होते हैं कहीं कहीं नजर। तो इनके लिए काले धागे इस टाइम पे तो मत पहनो, अगर किसी और को पहनना है तो पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम्म। ठीक है। अच्छा, स्पेशली ये किसी के पास ब्लैक वॉच है, ब्लैक रिस्ट वॉच, वो भी ना पहने। नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं है तो, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग वो भी ना पहनना, क्योंकि ये टाइम पीरियड एक साल का निकाल लो, और अगर बंद हो रही है ना तो उसे ऑन करके ही रखना। ऐसे नहीं है कि भी पहननी नहीं है तो हमने चलानी नहीं है, सेल डाल देना उसमें, चलती रहे, वो टाइम आपका है इसलिए, ठीक है। हम्म। तो इन्हें
देखो शनि जो है, शनि भगवान वो टीचर है, राइट? वो आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं सब चीजें, तो आपकी लाइफ को अच्छा भी बना देंगे। जिन लोगों ने इस साल स्ट्रगल कर लिया, तो समझो उसको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। सैटर्न पीरियड हमेशा हमें कुछ सिखा के दे के जाते हैं, हमेशा कुछ नया देते हैं, हमेशा। ये याद रखना, डरना मत कि ऐसे नहीं कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, माइंडसेट में ये लेकर बैठ गए कि प्रॉब्लम आएगी या कुछ होएगा, है ना? तो ये सब चीजें नहीं माइंड में लेकर चलनी है, बट अवेयर रहना है कि भाई हाँ, हमें डिसिप्लिन मेंटेन जरूर करना है सबको। शनि का टॉपिक समझ में आ गया? अब डरोगे तो नहीं, है ना? और हो सके तो हर सैटरडे दिया जला आना, भगवान जी तो हैं, है ना? हाँ, है ना? वो चला, मतलब कोई उसमें कोई देखो, हमें ना करने का तो नुकसान जरूर हो जाता है, पर करने का कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है ना? और मेडिटेशंस करना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मांगते हैं, पर इतनी भी नहीं मांगते कि भाई घर में इनकम ना आनी बंद हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि इनकम का सोर्स है शनि भगवान। कहते हैं जिसके शनि भगवान सबसे अच्छे होते हैं ना, ग्रह होते हैं उनके, प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, वो सबसे ज्यादा रिच होते हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि वर्कहॉलिक बनाते हैं ना, ठीक है। अभी तो कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं? आ गया क्लियर समझ? ठीक है, ओके। तो हम चलते हैं फिर पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, किसकी कौन सी निकली है? मतलब मतलब जो मैंने वीडियो देखने के लिए कही थी, मतलब किसने बोला? मैंने बोला पूर्णिमा। हाँ जी, तो आप वीडियो ऑन करो, मैंने तो आपको देखा भी नहीं कभी। देखा नहीं है, 2 मिनट मेरा ये कम है, नेट कम है, तो इसलिए अच्छा, ठीक है। अभी ऑन करती हूँ एक बार। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, समझ आ गया, अच्छा, चलिए। मैंने एक बात पूछना था। आपने जो हाँ जी। वीडियो वीडियो जो बनाए हैं, हम्म। उसमें एक्चुअली 27 जून है मेरा बर्थडे, हम्म। मगर 27 अभी अभी पता चला है, 27 रात को 12:30 बजे मैंने पैदा हुआ। हम्म। मतलब एज पर द इंग्लिश कैलेंडर वो 28 को जाता है, क्या? तो ट्वेंटी मगर एट एज पर द हिंदू कैलेंडर क्या होता है, जो 5 बजे से ब्राह्मी मुहूर्त से पहले जो पैदा होते हैं वो दैट विल बी कंसिडर एज द 27। हम्म। मगर एज पर द इंडियन अदर कैलेंडर इट गोज टू 20। अभी मैंने कौन सी लेना है? जब हम कुंडली में 27 डालेंगे ना और टाइमिंग डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। नहीं, वो 28 बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर 28 ले लेता है, वो जैसे अपने अभी आप ही ले अभी एज लेगा। पर का रजिस्टर को आप लोग डालते हैं ना, हाँ, उसमें तो डालेगा तो इट्स गोइंग टू 28। 28 ही है। 28 ले लो। 28 से कैलकुलेट किया तो आपका क्या निकला? किसी का एक 1 2 या 3 निकला? आज हम 3 नंबर वन पढ़े। वन 1 वन निकला, ओके। मीनाक्षी का टू निकला? टू 2। 2, ठीक है, इमोशनल है बड़ी। हाँ ठीक है। ठीक है। और बाकी को क्या क्या निकला? अनीता जी, मोहित जी, अगर किसी ने पर्सनल ईयर कैलकुलेट किया है तो मेरा दो बताइए निक मुझे। हाँ जी, मिलिंद जी। मेरा मेरा 2 निकला है। 2 निकला है। अब आप कैमरे पे ही मेरा रहना, 2 ऑफ निकला मत करना, खा रहे हो खाते रहो, हमारे यहाँ भी भेज दो, ठीक है ना? कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन कैमरा ऑन कर लो आप, हाँ, ठीक है। तो आज हम 1 2 और 3 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? और जानवी का क्या निकला? आवाज किसकी आ रही पीछे से? क्या निकला जानवी का? सुनाई नहीं दिया मुझे। 9। 5 5, ठीक है, वेट करो। हाँ, और इसका, नंदिनी का? नहीं आता, अच्छा ठीक है। नंदिनी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं सारे, और सब कैलकुलेट करके इसको बताओ। चलो बताओ डेट ऑफ बर्थ नंदिनी। 28। 28 हाँ। दिसंबर 1999। हाँ, 28 दिसंबर 1999। श्रुति जी, आपको आता है पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना? ओके।
हाँ जी, पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है, देखो अभी साथ में 4 है। नंबर भी करेगी। 4 है। हाँ पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 28, 2 + 8 लिखते चलो, करना भी है ना। 2 + 8 +1 +2 यानी डेट प्लस मंथ, ठीक है, प्लस कमिंग ईयर। कमिंग ईयर का टोटल क्या था? 8। अच्छा। ठीक है, आप टोटल बताओ। 3 3 निकला। हाँ 2 2 निकला। 4 किसने बताया था? 3 रहेगा। 2 3 + 8 2 प्लस + 1 8 + 2 प्लस + 8 1 + 2 + 8 3 3 3 निकला। इट्स 3। हम्म, मेरा मिलियन। करंट ईयर मेरा करंट ईयर का 2 निकला और नेक्स्ट ईयर का कमिंग ईयर का मेरा 3 आएगा। 3 आया, अच्छा ठीक है। करंट नेक्स्ट ईयर का भी 2024 का। ठीक है, आप लोग सब ग्रुप में हो ना, जिसमें मेरा मैसेज किया था जूम का। हम्म। मिलियन जी, आप भी हो ना ग्रुप में? तो हाँ हाँ। 5 आ रहा है। 5। इनफैक्ट जो ग्रुप में है वही तो ज्वाइन हो सकते हैं ना। हाँ ठीक है, तो हाँ, तो अब नंबर 1 किसका था? आपका, पूर्णिमा जी का। देखो नंबर 1 जो है ना, सूर्य का नंबर है। यही पूर्णिमा, मैंने देखा है पूर्णिमा जी काफी एक्टिव है, टचवुड। ठीक है ना, वो उनकी मैं स्टेटस पे देखती रहती हूँ। अच्छा। हाँ है ना, आप घूमते रहते हो, मेरी पिक्चर आने वाली है अभी, ये फोटो डालूंगी, ये ऐसे करके काफी एक्टिवली आप पार्टिसिपेट, खुद को ही खुश अभी रखते हो। रिटायर्ड हो गए ना, क्या करो। हाँ हाँ, तो मैं ये देखती रहती हूँ। तो देखो ऑटोमेटिकली इनका 1 नंबर आया, तो मुझे तो पता नहीं था इस चीज में, लेकिन आप इनके एक्टिविटीज से ही गेस कर जाएंगे कि अगला इंसान की कैसा है। ठीक है ना, चाहे एज फैक्टर भी चला जाए तो भी नंबर 1 कैसा होगा, बहुत एक्टिव होगा। यानी इनका ये जो नंबर 1 आने वाला है नेक्स्ट ईयर, ये कुछ नया स्टार्ट करेंगी ना, अगर मान लो कुछ भी काम से नहीं, एज फैक्टर देखकर हमें ये भी चीज सोचनी है कि वे अगर काम नहीं कर सकती तो कुछ नया भी काम बीड़ा उठाएंगी तो वो कर लेंगी, बहुत आसानी से कर लेंगी। बस आ रहा तो 8 भी आ रहा है साथ में, ठीक है ना, 8 भी आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो 1 और 8 एंटी होते हैं आपस में, एंटी यानी दुश्मन होते हैं आपस में। ठीक है, तो एक तरीके से आपका मन करेगा कि मैं फटाफट ये कर दूं। अरे वो कर रहा है, कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन की भावना देता है नंबर 1। ठीक है ना, आपको होगे कि मैं आगे आगे बढ़ के करूं ये काम। और लेकिन अचानक से 8 इफेक्टिव चल रहा है, तो वो कहेगा कि नहीं, आप थोड़ा आराम ही कर लो। फिर आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं, मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो ऐसी थी। ठीक है, तो फिर अब ये चीजें एनर्जी आपकी डाउन करेंगी, स्लो डाउन। बट आप किस पे स्ट्रिक्ट रहना? नंबर 1 पे। ठीक है ना, नंबर 1 पे, क्योंकि वो भी तो आप ही का ही ईयर आ रहा है ना, वो आपका पर्सनल ईयर आ रहा है। ये वर्ल्ड का ईयर आ रहा है, पूरी दुनिया का। है ना, पूरी दुनिया ऐसी होने वाली है, स्ट्रगलिंग होएगी। लेकिन क्या होगा, ये लोग अगर बिजनेस में उतरे तो बिजनेस अच्छा कर लेंगे, नंबर 1 वाले नहीं, 8 वाले। ठीक है ना, टोटल 8 जो होगा, जो काम पकड़ेंगे जॉब्स अच्छी कर लेंगे। ये चीजें होंगी क्योंकि मेहनत करवाएगा, और मेहनत करी तो रिजल्ट अच्छे हैं। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा कि एंथुजियाज्म तो बढ़ेगा, लेकिन ऑपोजिट में भी रहेगा। ठीक है, पूर्णिमा जी, आया आपको समझ में? जी। है ना, तो कोई क्वेश्चन है आपका इसमें? अगर आपको पूछना है कोई क्वेश्चन तो यहीं पूछ लो। नहीं वही है, वही एक डाउट था मेरे को, 28 लेना है 27 लेना है। हाँ। वो ठीक है। हम्म, हेल्थ वाइज आपका हेडेक रह सकता है, अगर हम हेल्थ वाइज कहेंगे तो उसको थोड़ा सा रखना, स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। यस। है ना, हाँ, स्टमक इश्यू होते होंगे वैसे भी,
लेकिन हेडेक आप थोड़ा मेंटली ज्यादा प्रेशराइज करती हैं। लीड थोड़ा सा आगे आगे करके चलते होंगे ना, कि भाई हाँ मैं आगे लीडर बनूं, तो वो वाली चीज रहेगी। लीड भी करना। अब नंबर 2 किसका है? मीनाक्षी मेरा। का। अभी देखो मीनाक्षी के फेस को सभी देखो, संजनी भी देखो, पूर्णिमा जी आप भी देखो, जो जो ऑनलाइन है वो तो देखो। तो नहीं रहा है अभी उनका फेस। फेस नहीं दिख रहा? आपका दिख रहा है? दिख रहा है। अ, नहीं दिख रहा मीनाक्षी का फेस? दिख रहा है। दिख गया, दिख गया। दिख गया, ओके। मैंने कहा शायद मेरे एंड से तो कुछ भी नहीं है। दिख गया? नहीं, वो मेरे वाले से हो रहा होगा थोड़ा इशू। अच्छा ठीक है। अब बताओ मुझे कैसे दिख रहा है? मतलब मीनाक्षी देखने में कैसे लगती है? मैं तो जानती हूँ, तो मैं तो बताऊंगी नहीं, इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ कैसे लग रही है आपको। अगर वन गो में ऐसे इंसान आपको मिले तो आप क्या समझते हो? calm and peaceful. हाँ जी। Calm and peaceful. और? काम काम। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया। देन और अलग काम अलग एंड पीसफुल। स्माइलिंग फेस है। हम्म नहीं, बहुत बस छुपाया हुआ है अभी तो। देखो फेस रीडिंग चल रही है। मतलब अगर अभी आप उनसे थोड़ा सा भी बात करोगे ना पर्सनली, उनकी हाँ। आंखों में शायद आंसू भी आ जाए, बट यू मतलब थोड़े थोड़े झलक पड़े जैसे बोलते हैं ना। हम्म, सो आई एम तो मीनाक्षी फीलिंग की दैट। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 जून। आगे टोटल क्या बनता है? अभी इस 2024 के लिए। नहीं, अब टोटल वैसे ईयर का मिला के। ओके, मेरा बर्थ ईयर का मिला करके वैसे हम्म इट्स 1। 1 बनता है टोटल, ठीक है ना? देखो लेकिन अभी क्या है, जब इसका अंक आ रहा है कि 2 नंबर आ रहा है, 2 नंबर में ना ये बहुत इमोशनल होने वाली है। वैसे तो फैमिली केयरिंग इंसान है बहुत ज्यादा, है ना? लेकिन अब इमोशंस ऐड होने वाले हैं और ज्यादा। अभी तक तो इस साल इन्होंने बहुत लीड करी होगी, कोई चीज आगे बढ़ बढ़ के किया होगा, है ना? सब चीजें करी होंगी। अब 2 और 8 भी एंटी है आपस में। 8 कहता है काम करो, 2 कहता है सॉफ्ट हो जाओ। 8 कहेगा काम करो और 2 कहेगा नहीं नहीं, चल मैं कर देती हूँ, चलो वो कर देते हैं, ये वाला हाल होगा। 2 क्या करता है, अपने अपने ऊपर ले लेता है जिम्मेवारी। अब 8 तो चाहता ही है कि 2 जो है वो जिम्मेवारी ले, तो ये काम ये कर भी लेंगी अच्छे से। बट इमोशनल फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, यानी अगर कोई सामने वाला नहीं कर रहा होगा तो उनकी आंख से आंसू निकलने वाले हैं। तो ये वाली चीज को थोड़ा सा बचा के चलना है ना? ये चीज को थोड़ा बचा के चलना है कि हम अपने इमोशंस को ना हर्ट ना करें किसी भी हालत में, क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं चलता कि एक कोई रो रहा है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी हो, तो नहीं पता चलता। तो इस चीज में आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि वर्किंग तो नहीं हो आप, है ना? हम्म। है ना? वर्किंग नहीं हो तो फिर इसके हिसाब से आपको, हम जब वर्किंग का लेते हैं पर्सपेक्टिव तो वो अलग तरीका होता है। कि वर्किंग में हम ये बोलेंगे कि ऑफिस में थोड़ा सा इमोशन मत आना, इमोशंस गेन करे ना, तो किसी ने देखा कि और सारा काम चिपका दिया कि तुम ही कर लो। 2 नंबर बहुत सपोर्टिव डे टाइम आ रहा है इनका, कि भाई कहेंगे कि ना हर चीज मैं ही कर लूं बैकएंड पे। बैकएंड का नंबर बहुत अच्छा है 2, यानी बैकएंड जॉब्स बहुत अच्छे कर सकता है, कि आप कोई नहीं, आप घूमो फिरो, हम है ना, हम करेंगे। वो वाली चीज होने वाली है, लेकिन उसके बाद कर तो लोगे बट दुखी मत होना। हाँ, ये वाली चीज है, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन है मीनाक्षी? अभी तो नहीं, कुछ आएगा तो पूछ लूंगी। हाँ, इसी से रिलेटेड कुछ भी जैसे कि कुछ सोचते हो, क्योंकि बीइंग ए हाउस वाइफ डिफरेंट क्वेश्चंस होते होंगे कि माइंड में और क्या चल रहा होगा या कैसा होगा, वो चीज पूछो। हाँ, आपने जो भी ये बताया कि लाइक सपोर्टिंग रहते हैं बट काम कर लेंगे, देन इमोशनल इमोशनल लाइक इमोशनल आप नेगेटिव वे में ही होंगे, नॉट पॉजिटिव, मतलब इमोशंस के भी पॉजिटिव और एक्सपेक्टेशंस, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस। होंगी, हम्म। वो नहीं करनी। वो सबसे होती हैं, सबको होती हैं, चाहे हम थोड़ी देर भी किसी से बात करें। आज हम लाइव आए हैं तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ना, कि हाँ यहाँ पे कुछ हो। पर यहाँ पे अब मैं आप लोगों से फीस तो ले ही रही हूँ ऑलरेडी, तो मैं तो खुश हूँ कि मैंने आप लोगों से फीस ले रखी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने नहीं ली होती तो मैं दुखी हो रही होती,
दी है ना आप लोगों ने फीस? नहीं दी? 1 घंटा नहीं दिया अपनी जिंदगी का? क्यों नहीं दिया? दिया है ना? ठीक है ना? क्योंकि आप लोग तो चारों के चारों प्रॉपर टाइम दे रहे हो। तो जो दे रहे हैं वो तो एटलीस्ट दे ही रहे हैं ना सब टाइम। क्योंकि जो लाइव आता है ना, जो देखता है उसको ज्ञान मिल जाता है। जो ऑफलाइन होता है ना, उसको नहीं मिलता ज्ञान। ठीक है ना? हम्म, उनको नहीं मिलता। क्योंकि हमें देखे हुए गाने ज्यादा याद रहते हैं ना, कि किसमें कौन सा डांस चल रहा था, क्या चल रहा था, है ना, कौन सी ड्रेस पहनी है। दीपिका पादुकोण के कौन की नई मूवी आ रही है ऋतिक के साथ, फटाफट ट्रेलर देखेंगे, देखने पे याद आएगा कि हाँ 25 को रिलीज हो रही है। यही हुआ ना? ऐड नहीं दे रही मैं मूवी की, ठीक है ना? तो इसलिए, क्योंकि मैंने भी देखा तो आज आज मुझे भी याद आ गया कि एक नई मूवी रिलीज हो रही है। और जब हम लोग ऑफलाइन में कोई गाना सुन रहे होते हैं उसका तो हमें याद ही नहीं होता। तो इसीलिए जो 4 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं ना, ये के साथ इनको पूरा नॉलेज जा रही है। ठीक है ना? बाकी थोड़े से आराम मोड में है। ओके, नंबर 3। 3 वाला तो कोई भी नहीं है शायद। मैं है? मतलब अच्छा फॉर द ठीक है। कमिंग ईयर। एक वो भी थे ना, चले गए शायद। हम्म। तो नंबर 3 एक है क्वेश्चन था। जुपिटर का नंबर। अच्छा, नंबर 2 जो है ना, मैं एक लाइन मिस कर गई। मैं फेस जो बता रही थी वो मून फेस है। ठीक है ना? है ना? क्योंकि अब ना फेस से देखो, वैसे तो मीनाक्षी है ही बड़ी सॉफ्ट। क्योंकि 6 नंबर बनता है 15 से। तो 6 वाले बहुत सॉफ्ट होते हैं, केयरिंग होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। फैमिली केयरिंग होते हैं, है ना? वो तो वो बिना बात के भी सबका ध्यान रखने वाले इंसान होते हैं। तो जिसकी मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, जिनकी फैमिलीज में 2 और 6 मिसिंग है ना, उनके घर के काम करे हुए मिलते नहीं है। ठीक है? उनके करे हुए काम मिलते हैं, क्योंकि वो लोग घर में ध्यान देते हैं, पूरा घर का भी ध्यान देते हैं। ठीक है? ठीक कह रही हूँ ना मीनाक्षी? होता है ऐसा। यस। हम आजकल के बेसिक काम को नहीं नोट करते, लेकिन फिर भी कई लोग बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो इसमें 6 और 2 काफी रिस्पॉन्सिबल काउंट होते हैं। 1 नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, लीडरशिप में जाता है। तो यानी वो अगर बिजनेस करेगा, आगे जाएगा, तो वो उन चीजों को ज्यादा हैंडल कर सकता है। 28 से 1 बनता है ना। हम्म। हाँ। ठीक है ना? हाँ। ठीक है, यस। अब 3 आया तो क्या होगा? जुपिटर का नंबर है 3। जुपिटर। क्या होगा? सोचो क्या होगा। 3 और 8 तो ज्ञान की भी नहीं परीक्षा है। में ठीक है, क्या? 3 और 8 एंटी नहीं है। ठीक है? तो ऐसा कोई हम्म। दिक्कत नहीं आने वाली है। जितना आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में रहोगे। 3 नंबर इज जुपिटर, यानी गुरु का नंबर है। गुरु का नंबर हर चीज बढ़ा के देता है। ठीक है? जितनी हम्म, अगर आपने मेहनत करी तो वो बढ़ेगी। बट अगर अच्छा किया तो अच्छा बढ़ेगा, बुरा किया तो बुरा बढ़ेगा, यानी बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल। ये ध्यान रखना। सबको ये लालच हो जाता है, गुरु का टाइम पीरियड आ गया तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला, अब तो सब कुछ मिलेगा, हम बिना मेहनत के मिलेगा। पर 8 भी आ रहा है, वो मेहनत करवा के देगा। इन दोनों की साठ गांठ है, ये नहीं देने वाले ऐसे। गुरु कहेंगे कि हमारा काम करो, है ना, और 8 नंबर कहेगा मेरा काम करो। 8 नंबर तो वैसे भी जज की साइड का है। यही चल रहा है मेरी लाइफ में। और हाँ, यही करेगा। गुरु अपना काम करते हो और बाकी अपने काम कहते हैं तो उसमें अटके रह जाते हो और फिर ऐसे ही बैठे रह जाते हो। हम्म। और फैमिली मेंबर्स के भी नोट कर रखे हैं ना? नहीं, मुझे पता नहीं था बेसिकली अभी। कोई बात नहीं, कल तो करना ना, कल भी आएंगे। ठीक तो है। जिन जिन के वो हैं 4 to 9 जिस जिसके हैं, उनके नोट करके लेके आना। सो दैट हम लोग वैसे एक आप लोग चीज उनको मुझे अवेयर आपसे कर सको। पूछनी है। हाँ जी। मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, जैसे अभी आप हमें बता रहे हो तो कुछ में बोलते हैं कि जैसे आपका जो डेट है, जैसे आपने अभी बोला ना कि 28 से तो 1 आया, तो वो किस चीज पे जाएगा? फिर जो आपने अभी पर्सनल ईयर कैलकुलेट कराया वो अलग होता है, और एक और होता है कुछ जिसमें 28, 12 और 1999 तीनों का ही कैलकुलेट करते हो। हाँ ठीक है। ये तीनों अलग अलग क्या है? मतलब कैसे? नंबर्स है ना, 50 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, फिर 2000 का भी पिंक नोट। तो जब अलग अलग में तो मजे आते हैं ऐसे ना। तो उनमें सभी नंबर्स हैं, फिर तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए।
अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो सभी नंबर हो गए ना उनमें, और अच्छा। अनपैक्ड भी ऐसे ही पढ़ते हैं। ब्लैक कलर क्या करता है? ब्लैक कलर बड़े स्मार्ट लगता है, मतलब किसी का रंग डार्क भी हो ना तो वो भी सुंदर लगने लग जाता है, राइट? होता है ना? ब्लैक एक ऐसा कलर है जो मतलब ब्लैक उसमें वो ब्यूटी। कलर्स नहीं देखता, वो कलर्स नहीं देखता सामने वाले का कि उसका क्या कलर है, फेयर है क्या है, उसको हाईलाइट कर देता है। बट क्या करता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, एक चीज का प्लस है तो उसका माइनस भी है। तो अगर किसी नंबर का प्लस है तो उसका माइनस भी है। ठीक है ना? तो हर ग्रह के अगर अगर हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर हम लोग शनि देव को देखते हैं तो चाहे वो न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर देखो हैं तो दोनों वो सेम ही, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी नंबर 8 जो आता है वो शनि देव का ही आता है, और न्यूमरोलॉजी में भी यही आता है। तो 8 नंबर क्या होता है, कई लोग गाड़ियां कितनी 8 नंबर की लेते हैं, है ना? 8 8 8 लगा होता है, कई लोगों का लक्की नंबर होता है। जिनका लक्की है उनका तो चलेगा ही ना। मगर अर्चना जैसे 8 8 8 आपने कहा नंबर हम्म। लेते हैं, तो हम्म। टोटल तो 6 हो गया ना। लोग टोटल पे आ जाते हैं। 3 8 24। गाड़ी का उसका नंबर? भी सर। हाँ। नहीं, 24 इज ओके, बट पॉइंट इज दैट कि भाई अगर आपने 6 लिया, देखो ये तो अलग हो गया ना। इससे 6 नंबर अगर आपका गाड़ी का आता है वो तो चलो अलग चीज समझ में आती है कि हम्म सबको पता है कि कौन से 3 4 नंबर अच्छे हैं। बट हम्म बीच के नंबर भी तो देखने जरूरी होते हैं ना, क्योंकि अगर वो हम्म हमारे नंबर्स को सूट नहीं करते तो हम्म। सूट नहीं अच्छा, करते ना एक कई बार, जैसे हाँ क्योंकि एग्जाम्पल क्या है कि जैसे अभी आप ये बोल रहे हो। हम्म, अब जैसे बर्थडे है 19 मार्च 19 मार्च, ठीक है, 19 हो गया 1। और अब आपने कहा 8 आ रहा है ना, शनि। तो ये दोनों एंटी माने जाएंगे। हाँ ऑलमोस्ट तो एंटी ही माने जाएंगे, 19 से 1 और 8। हम्म। क्योंकि स्ट्रगलिंग ओके। देखो 1 जो आता है ना, 19 ये थोड़ी सी डीप चली जाएगी जो इन सबको पता भी नहीं है ना? ओके। ओके। 19, हाँ हाँ, अलग चला जाएगा नंबर, वो कार्मिक नंबर होता ओके। है ना? तो हाँ, 19 13 ये सब है है ना। ना, हाँ कार्मिक नंबर होता है, बट हम्म। कार्मिक में भी 19 अच्छा नंबर होता है। ओके। ऐसा भी बुरा नहीं होता, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे ही देखे हैं मैंने, इतने बुरे नहीं देखे, मतलब बुरे क्या देखे ही नहीं मैंने तो अभी तक, अच्छे ही देखे 19 के नंबर। ठीक है, क्योंकि लीडरशिप में बहुत अच्छा रहता है, फोकस्ड रहता है अपने नंबर पे। तो ये सब नंबर्स की डिटेल तो जब सबको बाद में समझनी होगी, अभी 2 दिन में तो काफी नॉलेज मिल ही जाएगी, हैवी हो जाएगी, ये लोगों को नींद अच्छी आने वाली है आज, क्योंकि बाकी आप अर्चना अपने छोटे छोटे कोर्सेज तो निकालोगे ही ना इसके न्यूमरोलॉजी हाँ के, हाँ वो तो है ना। निकालेंगे जैसे जैसे हाँ। इंटरेस्ट होएगा इन सबका। हम्म। या फिर अभी हम्म। कल और भी लोग ऐड होंगे तो फिर देखते हाँ हैं, हाँ। है ना? हो सके तो आप लोग ये लिंक फॉरवर्ड कर देना। तो बिल्कुल बिल्कुल। हम बस ये एक अवेयरनेस ही क्रिएट कर रही हूँ अभी तो 3 दिन के लिए, सो दैट कि भाई लोगों को ये लगे कि भाई हमारा अगला साल कैसे जाता है। टेंशन होती है ना बहुत लोगों को हर चीज में। पर और भी कोई क्वेश्चंस लेके आने हैं तो कल लेकर आना। 2 वे चाहिए मुझे, 1 वे वाला नहीं चाहिए, तो नहीं तो फिर अच्छा रिकॉर्डिंग इस सुन लेना। जैसे अब जैसे अगर हम इसको पकड़ें तो ये हो गया। आपने 19, जैसे मैंने पकड़ा कि 19 डेट ऑफ बर्थ है। हम्म। और 2024 8, 1 और 8 एंटी हो गया। मगर हम्म। अगर मैं टोटल करती हूँ 19 मार्च 2024, हम्म। तो आपका ये ईयर आया 3। ठीक है। ठीक। हम्म। तो तो अब इसमें किस किस चीज का असर देखा जाएगा? 3 जुपिटर का ज्यादा देखा जाएगा, शनि का देखा जाएगा, कि सन का देखा जाएगा? क्योंकि देखो, तीनों हैं बहुत, मतलब हाँ सन इक्वली सारे बड़े डोमिनेटिंग टाइप के प्लैनेट्स आ गए ना जैसे। 9 सारे ही सारे ऐसे ही हैं, क्या करें? लेकिन क्या आता है, आप फिर भी देखना कि टोटल, ओके। ठीक है, टोटल एंड 8। ठीक है पहले ठीक है 1 वाली जो आपकी सेल्फ पर्सनालिटी है, जैसे अब ठीक है। 15 को ले लिया जाए, चलो हमारा हम्म आज का टॉपिक का नहीं है, फिर भी लास्ट फ्यू हम्म मिनट्स में मैं 15 का लेती हूँ, क्योंकि 15 है मीनाक्षी का, मीनाक्षी भी नहीं है और जानवी कुछ बोली भी नहीं है। ओके। जानवी, आप कुछ नहीं बोले हो। अनम्यूट करो। हाँ जी बोलो, क्या डेट ऑफ बर्थ है? आवाज नहीं आ रही। 5/10/2000। 5/10/2000। 2000।
क्या क्या बना पर्सनल ईयर? हैंग हो गया लगता है। 5। 5 बना, 5 कल आएगा। ठीक है, देखो 5 10। अब हम इसी से ले लेते हैं। अगर पर्सनालिटी नंबर देखो 5 जो है इनकी पर्सनालिटी है जानवी की। जानवी यहाँ पे चुप दिख रही है, ठीक है, अदरवाइज ये दूसरों को मोटिवेट करने वाली लड़की है, ठीक है। ये यहीं पे साइलेंट है क्योंकि ये ग्रैब कर रही है इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये अदरवाइज ये अभी देखना 4 बंदों को पकड़ के यही घुमाएगी, कहेगी ये मुझे आता है, ठीक है। तो जो पर्सनालिटी है ना वो फर्स्ट नंबर से पता चलती है, ठीक है। मीनाक्षी की 15 है, 1 + 5 यानी 6 बन जाती है, ठीक है ना। 6 से ये केयरिंग नंबर होता है, सबसे ज्यादा केयरिंग नंबर होता है, कंफर्ट देने वाला नंबर होता है, देने वाला। एक्सपेक्टेशंस तो रखता है पर देना ज्यादा अच्छा लगता है उनको, कि हाँ हम आपके लिए करें। घर सुंदर सजाना बड़ा अच्छा लगता है ना। हर चीज को परफेक्ट ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है। इसके घर में कोई और ये खुद से भी इतनी अच्छी सुंदर बन के रहेंगी जहां पे भी रहेंगी, मतलब मेकअप करना, ये करना, वो करना। ये पर्सनैलिटी नंबर है कि हमारा नंबर फर्स्ट नंबर जो आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको उसके साथ वो नहीं करना ज्यादा। ये तो हम खुद है ना, तो हम खुद हैं। हम अब खुद हैं और हम एंटी के साथ बैठे हैं, तो अब हमें खुद उस तरीके से देख लेना है कि अगर हम तैयार होके ही सारा दिन बैठे रहेंगे तो काम कौन करेगा, ठीक है ना। तो तैयार भी हो और काम भी करो, दोनों काम करो, ये चीजें हैं। मुझे तो ये समझ में आया जो अभी आपने बताया ना, हाँ उससे मेरे क्वेश्चन का आंसर कि जो जो नंबर है बर्थ का, मानिए जैसे मेरा 1 आया या आपने बताया एग्जाम, तो वो जो मैं हूँ वो है नंबर। लेकिन जो कमिंग ईयर में, जैसे मान लिया जो ईयर अभी आ रहा है, उसके साथ में उस ईयर में मेरी लाइफ पैटर्न कैसी रहेगी वो हम पर्सनल ईयर नंबर से कैलकुलेट करते हैं। हाँ, लाइफ पैट पूरा साल का पैटर्न कैसे चलने वाला है, हमने वो हाँ। चीज चेक करी है कि कैसा पैटर्न चलेगा, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को ऐसा तो कुछ दे नहीं रही हूँ कि भैया हाँ उपाय कर लो, ये कर लो। ये उपाय तो दे रही हूँ, कंसल्टेंसी हो रही है इनडायरेक्ट आपकी, कि आपको कैसा चलाना है साल। जो जनरली लोग जो सब उपाय उपाय के पीछे भागते हैं ना, हमें रेमेडीज दे दो, हम ये कर दो, हमें वो कर दो, लेकिन वो अपने आप को चेंज नहीं करते। जब हम अपने आप को थोड़ा सा उस टाइम के हिसाब से चेंज करेंगे, छोटा बच्चा होता हो पहले हम उसको छोटे वाले झूले में झुलाते हैं, ठीक है। क्या वो 6 महीने के बाद भी छोटे झूले में ही झूलता है? नहीं ना, वो तो उचक के बाहर आ जाएगा, पेरेंट्स डर जाते हैं। तो उसके हिसाब से ही हमें फिट होते रहना है। जब हम ऐसे फिट होते रहेंगे तो हम लोग सही रहेंगे। छोटे 1 साल के बच्चे को हम लोग मतलब अगर 5 साल का बच्चे से 1 साल के कपड़े तो नहीं पहनाएंगे, नहीं पहनाएंगे, आएंगे ही नहीं। तो हम वो वाले थॉट प्रोसेस को चेंज क्यों नहीं कर रहे? हमें इसे चेंज करना है। फिर हम कहते हैं हम तुम भी पहले ऐसे थे, है ना। सामने वाले को हम ब्लेम करते हैं, तुम पहले ऐसे थे, अब तो तुम बदल गए हो। अरे उनका पर्सनल ईयर भी तो चेंज हो रहा है, उनके साथ भी तो हम्म। चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो इससे बहुत इजी रहता है दो लोगों को आपस में। कहते हैं जब हम ज्यादातर कॉल्स आती हैं हमारे पास कि लव अफेयर्स की और ये सब चीजें आती हैं, तो इससे हमारा मेंटल स्टेट हम पता लगा लेते हैं कि दूसरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनको तो हम नहीं सिखा सकते पर हमें समझ में आ जाती हैं चीजें कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उनकी नेचर कैसी है, अब टाइम कैसा चल रहा है, आगे कैसे चलने वाला है, बनेगी फ्यूचर में कि नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं न्यूमरोलॉजी से। तो वेरी इजी कंसेप्ट है, साइंस बहुत अच्छी साइंस है ये वाली। तो हम तो थैंक यू कहते हैं उन गुरुओं का जिन्होंने बनाई है, ताकि हम भी उस लाइन में आए हैं और हम दूसरों को मतलब काउंसलिंग कर रहे हैं इस चीज में, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास हम यहीं पे रखें। कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर लेके आना, पहले क्वेश्चन करेंगे कल। ओके। कल का टाइम हम 8 बजे रखें, हाँ। हाँ चलेगा। है ना। ठीक है मीनाक्षी, डिनर विनर का टाइम तो नहीं होगा? मैनेज हो 8:30 कर लेते हैं। ठीक है, 8 से 9 का करते हैं कल, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक गुड यू। नाइट। बाय गुड बाय। नाइट। गुड नाइट। नाइट।